हरे कृष्ण। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे। हमारे सनातन धर्म में भगवान विष्णु को जगत का पालनहार माना जाता है, जिनकी साधना और आराधना से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से एक तो आपका व्रत पूर्ण माना जाता है, साथ ही व्रत कथा को सुनने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और कथा अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। आइए प्रेम और श्रद्धा भाव से सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। श्री हरि की कृपा बरसाने वाले पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत आज 30 दिसंबर यानी कि दिन मंगलवार को रखा गया है। इस एकादशी का व्रत 30 दिसंबर और 31 दिसंबर दोनों ही दिन रखा जाएगा। समार्थ जहां इस व्रत को 30 तारीख को तो वहीं पर वैष्णव परंपरा को मानने वाले इस व्रत को 31 दिसंबर को रखेंगे। अगर आपने भी पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा है तो आप इस व्रत कथा को जरूर से श्रवण करें। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य प्रताप से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बाधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों का पिंडदान नहीं होता है और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो वह घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात और दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथियों के बीच घूमता रहा। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने ककर्ष सर्व में बोल रहे हैं, कहीं पर उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ सुकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया।
राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान विष्णु की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र यशस्वी और प्रजापालक था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो इस पुत्रदा एकादशी का व्रत का महात्म श्रवण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। यहीं पर पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा संपन्न होती है। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।